हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 ऑफ एनएलएम। तो क्वेश्चन नंबर 143 ऑफ एनएलएम हमें क्या कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन अ ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg एंड अ टेबल एज शोन इस फिगर इज 0.3। मतलब कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक ए वाला पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, 0.3 है। ठीक है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास ऑफ अ बी ऑफ द टू ब्लॉक डू नॉट मूव एंड द स्ट्रिंग ऑफ द पुली आर एज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस। मतलब कि बी का मास कितना हो कि ये मूव ना करे। ठीक है, कितना हो कि ये मूव ना करे। तो अपन एक्चुअली क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपना फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना। भाई ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक जो कि 4 kg का है, इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो वो क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू न्यू एस एन के बराबर होगा। एन नॉर्मल फोर्स जो कि एम जी के बराबर आ जाएगा। न्यू एस 0.3 दिया हुआ है और एम जी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पॉइंट हटाने पे 0 ये कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन हो जाएगा। तो मतलब कि एक्चुअली में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन खींचने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 12 न्यूटन का चाहिए। अब 12 न्यूटन का अपन को क्या चाहिए कि भाई इतना अपने पास में होना ही चाहिए, तब जा कर के ये ब्लॉक क्या रहेगा, मूव करने की कंडीशन में आ सकता है। मूव करेगा नहीं, उससे जस्ट एक ज़्यादा होते ही मूव करना चालू कर देगा, लेकिन तब करेगा नहीं। तो मैक्सिमम मास भी तभी मिलेगा जब ये जो होगा, ये 12 न्यूटन का जो होगा, मतलब कि मान लो यहाँ टेंशन के बराबर आ जाए, क्योंकि 12 टेंशन भी अगर मान लो 12 न्यूटन की लग रही हो और 12 न्यूटन का अपना फ्रिक्शन फोर्स हो, तो ये एक मैक्सिमम है कि भाई कहीं भी मूव नहीं करेगा। उससे जैसे ज़्यादा हुई तो मूव करना चालू कर देगा। तो 12 न्यूटन जो होगी वो टेंशन होगी, और टेंशन किसके बराबर होगी, टेंशन बराबर होगी नीचे वाले ब्लॉक के एम जी के। तो वो हो जाएगा एम जी बी वाले के लिए। तो 12 और अपन जी को कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 kg। तो नॉर्मली कितना आ जाएगा, 1.2 kg। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।